बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, लबनान इजरायली टैंक्स और फौजियों का इस वक्त कब्रिस्तान बन चुका है। इसराइल का गुरूर मरकावा टैंक्स जिसको वो कहते थे, अब वहां पर सिर्फ मरकावा टैंक्स तबाह बर्बाद हालत में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड आबनाए हरमस पर और खर्ग आइलैंड पर अपनी फौजें उतार चुका, ये इतलात मौसूल हो रही है। ईरान की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? क्या खर्ग आइलैंड और आबनाए हरमस के ऊपर कब्जा कर लिया गया है या फिर नहीं? इस हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, भारत और पाकिस्तान ईरान और इसराइल की जंग में शामिल होने को तैयार हो चुके हैं। भारत ने इसराइल की मदद के लिए फौजें भेजने का ऐलान किया है, ये इतलात मौसूल हो रही है। ऑन द अदर हैंड जो ये खबरें जेर गर्दिश थी कि असल निशाना तो पाकिस्तान है और ईरान महज एक बहाना है, तो अब पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है इसराइल को। इसके साथ साथ यमनी मज़ाहमती तंजीम पहली मर्तबा उन्होंने अपनी वीडियोस जारी की हैं, फुटेजेस रिलीज की हैं, और वो भी इस जंग के अंदर नाजरीन बड़े पैमाने पर अपनी फौजों को उतारने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ मस्जिद अक्सा के इमाम की जानिब से एक प्लान जो कि तैयार किया जा रहा था काफी अरसे से, उस प्लान को एक्सपोज कर दिया गया है। वो क्या प्लान है उस पर भी नाजरीन आज हम बात करेंगे। कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आई है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक हब बनने से रोकने की जो कोशिश की जा रही थी फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, पिछली कई दहाइयों से, बल्कि अब पाकिस्तान अपनी उस इमेज को दोबारा से रीगेन कर चुका है और एक तिजारती हब पाकिस्तान इस वक्त बन चुका है। ये कैसे हुआ है नाजरीन, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं कि ईरान और इसराइल के माबैन जंग ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और इसकी वजह से अब भारत ने भी इस जंग में कूदने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले नाज़रीन, लबनान लबनान में अपनी ज़मीनी फ़ौजें भेजने का इरादा किया नेतन्याहू ने। आज से चंद साल पहले नेतन्याहू के ऊपर जब केसेस स्टार्ट हुए थे, जब उनके ऊपर करप्शन के ट्रायल्स थे और उनके ऊपर मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के और अपने दोस्तों की मावनत करने के जो इल्ज़ामात थे, जब उनके ऊपर ट्रायल्स शुरू हुए, तो ये जंग अचानक से शुरू हो जाती है, गजा के ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है और मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है। वहां पर सबने देखा कि इस तरीके से नस्लकशी की गई। अब जब एक मरतबा फिर से नेतन्याहू का वक्त करीब था, उनकी जो नेतन्याहू की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने वाली थी, तो एक मरतबा फिर से एक जंग छेड़ दी जाती है। तो माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली मईशत है इनकी, ये जंग लड़ना इनकी मईशत है, ये नेतन्याहू की मजबूरी बन चुकी है। और दैट्स द रीजन अब ईरान के साथ उन्होंने खुद को इंगेज कर लिया है और अमेरिका को भी जबरदस्ती इंगेज करवा लिया है। नाज़रीन, खार्ग आइलैंड वहां पर कब्जा करने की इतलात मौसूल हो रही थी और इसके साथ साथ आबनाए हरमस के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की इतलात मौसूल हो रही थी। अब ये दो बड़ी एक अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, खारिग आइलैंड और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अमेरिका 8 महीने तक तैयारी करता है। लुजियाना के अंदर एक पूरा नक्शा बनाया जाता है और उस नक्शे के अंदर आबनाए हरमस खारग आइलैंड को दिखाया जाता है, बाकायदा तौर पर बनाया जाता है। और वहां पर ट्रूप्स, उनके पैरा ट्रूपर्स प्रैक्टिस करते हैं पिछले 8 महीनों से कि किस तरीके से उसको कैप्चर करना है और किस तरीके से वहां पर कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन उनकी शायद बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि वो 8 महीने जिस जंग की तैयारी कर रहे थे, ईरान उस जंग की तैयारी पिछली कई दहाइयों से कर रहा है। और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से जब सवाल किया गया, क्या सवाल किया गया कि क्या अमेरिका जो अपनी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की तैयारी कर रहा है, क्या आपको डर है, खौफ है कि वो आकर जमीनी जंग शुरू कर देंगे? तो उनके अल्फाज देखिए कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका आए। तो नाज़रीन, अभी जो इतलात मौसूल हो रही है, आबनाए हरमस पर भी उन्होंने अपनी फौजें भेजी और आबनाए हरमस के साथ साथ उन्होंने खारग जजीरे पर भी अपनी फौजें भेजी। लेकिन पासदारान इनकलाब की जानिब से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि 50 से ज्यादा डेल्टा फोर्स और सेंटकॉम के, यूएस के सोल्जर्स, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको पकड़ लिया गया और हाईटेक वेपन्स समेत
आबनाए हरमस को मुकम्मल तौर पर सेफ एंड सिक्योर कर दिया गया है। ये एक्चुअली नाज़रीन खबरें मौसूल हो रही हैं और ये आईआरजीसी की जानिब से पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा जा रहा है कि पासदारान इनकलाब ने हाई टेक वेपन्स के साथ अमरीकी फौजियों को हिरासत में ले लिया। अब इनकी वीडियो रिलीज की जाएगी। जब वीडियो रिलीज की जाएगी तब दुनिया को इस बात पर यकीन होगा, क्योंकि जिस जिस क्लेम को अमेरिका डिनाई कर रहा था, आईआरजीसी ऑन दी अदर हैंड उस क्लेम के लिए फिर फुटेजेस और वीडियोस रिलीज कर रहा था। F-18 को निशाना बनाने का दावा किया, अमेरिका ने उस दावे से इनकार कर दिया, उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी। इसी तरीके से एक और मुल्क को इजराइल ने जो अपने साथ एंगेज किया, लबनान। लबनान में अपनी जमीनी फौज को भेजना शायद उनकी बहुत बड़ी गलती इस वक्त तस्वुर की जा रही है। और गलती क्यों तस्वुर की जा रही है? गलती इसलिए तस्वुर की जा रही है कि लबनान इस वक्त मरकावा टैंक्स का कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। मरकावा टैंक्स जो कि इजराइल का गरूर माना जाता था, इजराइल का गरूर तस्वुर किया जाता था, लबनान ने 100 से जायद मरकावा टैंक्स को न सिर्फ तबाह किया है बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो इजरायली फौजी थे उनको भी जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों के अंदर उनको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये नुकसान पहुंचे सिर्फ लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो यमनी मज़ाहिमती तंजीम है वो भी मैदान में उतर आई है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने वीडियोस जारी की है। वो अपने हथियारों से लैस शहरों की, जेर जमीन शहरों की और अपनी अफवाज की जिस तरीके से वो मार्च कर रहे हैं और इस जंग में शामिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अगर यमनी मज़ाहिमती तंजीम इस जंग के अंदर शामिल होती है तो रेड सी से जो ट्रेड रूट है गल्फ ऑफ एडन तक, अगर वहां पर जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो ये पूरी दुनिया की तिजारत रुक जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी सिर्फ खलीजी ममालिक की तिजारत रुकी हुई है। खलीजी ममालिक के ऑयल टैंकर्स और वहां पर जो फूड सप्लाई किया जाता है वो रुका हुआ है। लेकिन अगर यमन ने इस जंग के अंदर शामिल होकर उस एरिया के ऊपर कब्जा करने का या फिर वहां पर कंट्रोल करने का इरादा किया तो फिर पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की ट्रेड रुक जाएगी और ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत इस जंग में शामिल होना चाहता है और शामिल होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। सबसे पहले तो भारत की बात करते हैं, भारत किस तरीके से शामिल होना चाहते हैं। भारत जब चूंकि देख रहे हैं कि उनके जो जिनको वो फादर कहते हैं, जिनको फादरलैंड, जिनको अपना बाप करार दिया मोदी ने, तो वो अब देख रहे हैं कि इस जंग में उनको बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। लिहाजा अब उन्होंने कुछ आरएसएस के हिंदुत्वा ट्रूप्स को इसराइल भेजने का फैसला किया है और उन्होंने ये कहा क्योंकि इसराइली फौज कम है, उनकी तादाद कम है और उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने हाईली स्किल्ड जवानों को वहां पर भेजेंगे इजराइल की मदद के लिए। और नाज़रीन, वो खबरें जो जेर गर्दिश थी, कौन सी खबरें? वो खबरें जिसमें यह कहा जा रहा था कि अगला निशाना पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हम कतर नहीं हैं, हम फ़लस्तीन नहीं हैं और हम ईरान भी नहीं हैं। हरगिज़ हमें कमज़ोर तसव्वुर ना किया जाए। ईरान तो ख़ैर उन्होंने बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है और हम कतर नहीं है ये एक्चुअली कहा गया है। तो अगर हम पर हमला या फिर एक गोली भी दागी गई तो हम इनके अंदर से जो है वो कुछ निकाल देंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते इज़राइल के अंदर से। और नाज़रीन, वील बीट द हेल आउट ऑफ देम। ये स्टेटमेंट जो है इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं सोशल मीडिया पर और ये इज़राइल को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। भारत जो कि इज़राइल की मदद करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हैज़ मेड इट क्लियर कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे तो फिर ये इनका आखिरी मैदान होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान को गिराने की और पाकिस्तान की तिजारत को रोकने की कोशिश की जा रही थी, दुबई को एक तिजारती हब बनाया गया था। सारी इन्वेस्टमेंट्स पूरी दुनिया की रियल एस्टेट की इन्वेस्टर्स वहां पर जाते थे, जमीनें खरीदते थे। अब पाकिस्तान एक तिजारती मरकज बन चुका है। पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट। नाज़रीन, यहां पर पिछले 138 साल रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। कराची पोर्ट ईद पर खुला रहा जो कि 138 साल तारीख में आज तक नहीं हुआ। यूएई, खलीजी ममालिक जितने भी हैं वो पाकिस्तान को एक सेफ जोन देख रहे हैं। उनके जहाज यहां पर लंगर अंदाज हो रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बढ़ चुकी है। बड़े पैमाने पर जो है वो यहां पर बहरी बेड़े, बहरी जहाज यहां पर आ रहे हैं और इसको एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी नाज़रीन क्यों तस्वुर किया जा रहा है? पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए इसको तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि
अब पाकिस्तान के ऊपर तमाम तर खलीजी ममालिक की नजरें जम चुकी हैं कि पाकिस्तान इज अ सेफ जोन। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना किरदार अदा किया, पीक डिप्लोमेसी, वो एक अलग लेवल पर पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स तक ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के टेलीफोन डिप्लोमेसी पाकिस्तान की ऑन पीक। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने 20 लीडर से राब्ते किए। इन वन सिंगल वीक 20 लीडर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, मसूद पजश्कियान, रजब तैयब उर्दगान, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये तसव्वुर करें, भारत को इसी चीज की एक्चुअली आग लगी हुई है। एक और नजरीन जो हमने आपको बताया कि प्लान एक्सपोज कर दिया गया मस्जिद अक्सा के इमाम की जानिब से। वो प्लान ये है कि नाज़रीन, जो मस्जिद अक्सा के इमाम है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है, उनके एजेंट्स को सिखाया जाता है, उनको तरबियत दी जाती है, इस्लामी तालीमात उनको दी जाती है, कुरान और हदीस के मुतालिक उनको पढ़ाया जाता है, सुन्नत के मुतालिक उनको बताया जाता है, और फिर उनको मुस्लिम ममालिक के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वो तफ़रक़ा डाल सके, तफ़रक़ा फैला सके। तो ये मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है कि इस तरीके से वो मुसलमानों के दरमियान फूट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब ये वक़्त आ चुका है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक हो और एक होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतरे। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।